Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to go through the basics of quadrilaterals and polygon. बहुत important रहेगा. It is very important. You can expect questions on it in your upcoming entrance exam. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के बेसिक समझते हैं. पहले तो बेसिक क्वाड्रिलेटरल क्या रहता है? फोर साइडेड फिगर है ना, ऐसा कुछ तो भी एक क्वाड्रिलेटरल रहेगा. ठीक है, फोर साइडेड फिगर, इसके सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज. मतलब अगर ये मैं एंगल ए बी सी डी ऐसा बोलूँ तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी 360 डिग्रीज. इतना आसान. ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज हाफ इनटू वन ऑफ द डायगोनल्स multiplied by sum of perpendicular from other two vertices to that diagonal. Sum of perpendicular from other two vertices to that diagonal. Sum of perpendicular from other two vertices to that diagonal. For example, this is one of the diagonals. ठीक है, ये मिटा देता हूँ, थोड़ा ये मिटा देता हूँ. डी, दिस इज वन ऑफ द डायगोनल्स डी. ये पहला परपेंडिकुलर है, ये दूसरा परपेंडिकुलर है. दिस इज ए, दिस इज बी. ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू डी इंटू ए प्लस बी, है ना. रहेगा ही ना. इसका एरिया क्या रहेगा? हाफ इंटू ए इंटू डी. इसका एरिया क्या रहेगा? हाफ इंटू बी इंटू डी. हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ हाइट इंटू बेस. तो हाफ इंटू डी कॉमन निकल गया, ए प्लस बी, है ना. अभी इन दोनों का एडिशन विल बी द एरिया ऑफ दी, इन दोनों का एडिशन विल बी द एरिया ऑफ दी, व्हाट डू यू से, दिस एरिया ऑफ दिस ओवरऑल क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, सिंपल है, इतना आसान. मूविंग फॉरवर्ड, अभी एक एक क्वाड्रिलेटरल हम पार्ट बाय पार्ट इसके हिसाब से देखते हैं. नाउ पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं हम. पैरेललोग्राम जहां पे अपोजिट साइड्स पैरेलल. ठीक है, तो ए बी सी डी. तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बी सी इज पैरेलल टू ई डी. अपोजिट साइड्स इक्वल ऑल्सो. तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी. ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल. नेक्स्ट, opposite angles are equal. Angle A is equal to angle C. Angle B is equal to angle D. Opposite angles भी आपके इसमें equal रहते हैं. Adjacent angles जो रहते हैं वो supplementary रहते हैं. मतलब angle A plus angle B ये 180 डिग्रीज रहेगी, है ना. कोई भी दो ले लो आप, angle B plus angle C ले लो तो वो भी 180 डिग्रीज रहेगी, है ना. Adjacent angles supplementary है. डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स जो है दे बाइसेक्ट ईच अदर. ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, एक ये है ना. लेट अस से ई. तो ए ई इज इक्वल टू ई सी आ जाएगा एंड बी ई इज इक्वल टू ई डी आ जाएगा, है ना. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि भाई दोनों डायगोनल्स इक्वल रहेंगे. ठीक है, ये थी प्रॉपर्टीज आपकी पैरेललोग्राम की. पैरेललोग्राम के बाद हमारा आएगा रोम्बस. है ना. एक बार पैरेललोग्राम का एरिया भी देख लेते हैं. पैरेललोग्राम का बेस रहेगा बी एंड हाइट रहेगा एच. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट. नेक्स्ट रोम्बस की बात करते हैं. रोम्बस ऑल्सो है ना. रोम्बस इज better version of
parallelogram. So follows all properties of parallelogram. मैं क्या कहना चाहता हूँ, रोम्बस जो है वो बेटर वर्जन ऑफ पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो रोम्बस भी फॉलो करेगा. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये सारी प्रॉपर्टीज जो पैरेललोग्राम की है वो रोम्बस भी सेटिस्फाई करेगा. बट रोम्बस की अपनी भी कुछ खूबियां है, वो देखते हैं अभी. रोम्बस क्या कहता है कि मेरे सारे साइड्स इक्वल है भाई, है ना, मेरे सारे साइड्स इक्वल है. मेरे रोम्बस कहता है मेरे सारे साइड्स, तो ए बी सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, है ना, ये सारे साइड्स इक्वल है ना, ये सारे साइड्स तुम्हारे इक्वल है. नाउ दैट यू हैव ऑल योर साइड्स इक्वल, इसके आगे आपकी थोड़े प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं. अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये तो हो ही गए. यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल है. तो इससे होता क्या है, इसमें जो तुम्हारे डायगोनल्स रहते हैं दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्रीज, है ना, जो डायगोनल्स रहते हैं दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्रीज. तो डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते ही थे, है ना, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट तो करते ही थे, बट दे नाउ बाइसेक्ट एट 90 डिग्रीज. तो मैं बोल रहा हूँ ए सी इज परपेंडिकुलर टू डी बी, ए सी इज परपेंडिकुलर टू डी बी. ठीक है. नेक्स्ट इसका एरिया कितना हो जाता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, विच इज हाफ इंटू, एक डायगोनल है ए सी, एक डायगोनल है बी डी, एक डायगोनल है बी डी. तो एरिया becomes half into AC into BD. ठीक है, एरिया becomes half into AC into BD. This is how the diagonals function, है ना. ये हो गया रोम्बस. रोम्बस के बाद हमारा आएगा रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में इट इज बेटर वर्जन ऑफ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल. So follows all the properties of parallelogram, follows all properties of parallelogram. मतलब क्या, ध्यान से देखो. रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम का बेटर वर्जन है, तो पैरेललोग्राम की हर एक प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई करेगा. अभी इसमें और खुद की कुछ भी प्रॉपर्टीज रहेगी कि इसका कहना क्या है कि भाई ये जो है ए बी सी डी की इसका हर एक इंटरनल एंगल 90 डिग्रीज रहेगा, है ना, ऑल एंगल्स 90 डिग्रीज, है ना. रेक्टेंगल क्या कहता है, मेरा हर एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा. ठीक है. इसमें डायगोनल की लेंथ भी इक्वल रहेगी, है ना. तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स इक्वल रहेंगे, इसमें डायगोनल की लेंथ भी इक्वल रहेगी. ठीक है. इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ विल बिकम द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. एंड डायगोनल की लेंथ निकालना भी बहुत इजी हो जाता है. ये जो ए सी विल बी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी विल बी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये था हमारा रेक्टेंगल. रेक्टेंगल से हम आगे बढ़ते हैं स्क्वायर के ऊपर. स्क्वायर इज अ बेटर वर्जन ऑफ पैरेललोग्राम. इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ रोम्बस एंड इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ रेक्टेंगल एज वेल. ठीक है, इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ रेक्टेंगल एज वेल. तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है. अभी रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा कि यार सारे एंगल्स 90 डिग्री एंड डायगोनल्स
जो है वो इक्वल लेंथ के रहेंगे। रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज करेगा, सारे एंगल, सारे साइड्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर अकेला सेटिस्फाई करेगा, मतलब पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर अकेला सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये सारे साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, डायगोनल्स जो है दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्टर भी है, डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, हर एक एंगल 90 डिग्री भी है। तो स्क्वायर एकदम प्यारा क्वाड्रिलेटरल है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज √2 इंटू एस, है ना, डायगोनल ये एस, ये एस, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल विल बी √2 इंटू एस। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, या ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रेपेजियम के ऊपर जाते हैं अभी। ट्रेपेजियम, हाउ डज ट्रेपेजियम लुक एंड हाउ डज व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। तो ट्रेपेजियम ऐसा कुछ तो भी होता है, ABCD, एक वन ऑफ द साइड्स इज पैरेलल टू अदर साइड्स, सो AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, AB इज पैरेलल टू CD, अदर टू साइड्स आर नॉट पैरेलल, AD एंड BC आर नॉट पैरेलल। ठीक है, AD एंड BC को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक साइड्स कहते हैं, OBLIQUE, इनको हम कहते हैं ऑब्लिक साइड्स। अभी ये अगर मेरे ऑब्लिक साइड्स है, तो अगर मेरे ऑब्लिक साइड्स इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC है, तो मेरा वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनता है। अगर मेरा AD इज इक्वल टू BC ऐसा है, तो मेरा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनता है। ऑल द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर आइसोसेलेस, ऑल साइक्लिक ट्रेपेजियम आर आइसोसेलेस, मतलब कोई भी ट्रेपेजियम है ये साइक्लिक है ना, कि भाई ऐसा साइक्लिक ट्रेपेजियम है जिसके हर एक वर्टाइसेस से सर्कल जा रहा है, तो वो ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ही रहेगा, वो ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ही रहेगा, मतलब उसके ऑब्लिक साइड्स इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मीडियन, है ना, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऑब्लिक साइड्स इज अ मीडियन, है ना, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ, है ना, मीडियन क्या रहता है, मीडियन लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ऑब्लिक साइड्स। तो मिड पॉइंट ऑफ ऑब्लिक साइड्स विल बी EF, मिड पॉइंट ऑफ ऑब्लिक साइड्स विल बी EF। मिड पॉइंट ऑफ ऑब्लिक साइड्स अगर EF है, इसको हम निकालेंगे कैसे, AB प्लस CD बाई 2, AB प्लस CD बाई 2, इससे आपका ऑब्लिक साइड्स निकल आएगा, इससे आपके ऑब्लिक साइड्स निकल आएंगे। नेक्स्ट, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, मैं डायगोनल्स ज्वाइन करूं, ठीक है, डायगोनल्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, तो मुझे ऐसे तीन ये मिलेंगे, A1, A2 एंड A3, ऐसे तीन एरियाज मिलेंगे, A1, A2, A3। ये जो A1, A2, A3 है, A1, A2, A3, ये जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेंगे, A1, A2, A3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना सिंपल है ट्रेपेजियम की कहानी। मूविंग फॉरवर्ड टू काइट। काइट आपने देखी होगी, पतंग उड़ाई होगी, तो वैसे ही काइट। अभी काइट कैसे दिखती है, ऐसे कुछ तो भी रहेगी काइट, है ना, रिवर्स भी रह सकती है।
काइट में होता क्या है, 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड अदर 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो ए बी सी डी, तो काइट में होगा क्या, ए बी विल बी इक्वल टू ए डी एंड सी बी विल बी इक्वल टू सी डी, है ना, सी बी विल बी इक्वल टू सी डी। काइट के डायगोनल्स जो रहते हैं वो राइट एंगल पे, काइट के जो डायगोनल्स रहते हैं वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ए डी ने ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है, एंड वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द अदर, तो जो छोटी वाली डायगोनल रहती है वो बाइसेक्ट हो जाती है, जो छोटी वाली डायगोनल रहती है वो बाइसेक्ट हो जाती है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर, ठीक है। एरिया ऑफ काइट इज हाउ मच, हाफ इंटू d1 इंटू d2, है ना, वेयर d1 इज दिस एंड d2 इज दिस, है ना, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ट्रेपेजियम का एरिया लिखना रह गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब हाफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज लेट अस से d and into sum of parallel sides, that is AB plus CD, that is AB plus CD। इतना आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। ट्रेपेजियम हो गया, काइट हो गया। अभी सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना, ये तो हमको पता है। पैरेललोग्राम, इफ पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। सेकेंड प्रॉपर्टी भी बहुत आसान है, इफ आई ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इट विल गिव मी अ पैरेललोग्राम, है ना, एनी क्वाड्रिलेटरल, है ना, we get a parallelogram by joining mid points of any quadrilateral, जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया मैंने, एंड इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, लेटर से ऐसा, तो ये जो इंटरनल क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमेशा पैरेललोग्राम रहेगा। ऐसा क्यों? सिंपल है, इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, मेरे को बताओ, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो लेटर से ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर मैंने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ई एफ विल बी पैरेलल टू बी डी, एंड अगेन यहाँ पे भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो अगेन जी एच विल बी पैरेलल टू बी डी। तो अगर ई एफ बी डी को पैरेलल है, जी एच बी डी को पैरेलल है, तो ई एफ इज पैरेलल टू जी एच, तो वो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। सिमिलरली अगर मैं इसको भी ज्वाइन करता हूँ, तो ई एच इज द मिड पॉइंट, है ना, ई एच इज अ लाइन मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू sides of a triangle, तो EH will be parallel to AC midpoint theorem. Similarly FG will be parallel to AC midpoint theorem. अगर ये भी इससे पैरेलल है, ये भी इससे पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल रह जाएंगे।
तो इवेंचुअली प्रूव हो गया EF इज पैरेलल टू GH एंड EH इज पैरेलल टू FG। इससे क्या मिलेगा आपको? इससे मिलेगा आपको कि दैट दीज टू इन दिस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड दैट इज व्हाई इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देन अभी इसमें एक और, पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर विल ऑलवेज गिव यू अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का एंगल बाइसेक्टर विल ऑलवेज गिव यू अ रेक्टेंगल। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम गिव्स अ रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम है, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाओ। ठीक है, अभी मेरे को बताओ दिस इज एंगल ABCD। एंगल A एंड एंगल B सप्लीमेंट्री है ना, तो एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्रीज बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अभी ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है ना, ये सारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? A/2 एंड B/2। ये हो जाएगा A/2 एंड ये B/2, तो A/2 एंड B/2 तो 90 डिग्रीज हो गए। अभी ये वाला ट्राइंगल देखो, लेटर से ABCDE, ये वाला ट्राइंगल देखो AEB, ये A/2 ये B/2, तो ये 90 डिग्री होना जरूरी है क्योंकि ये A/2 प्लस B/2 है ना, मतलब देखो A/2 प्लस B/2 प्लस एंगल AEB इज 180 डिग्रीज, इट इज 180 डिग्रीज। नाउ दिस इज 90 डिग्रीज, तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्रीज, टोटल 180 डिग्रीज, तो AEB 90 डिग्रीज है। सिमिलरली ये 90 डिग्रीज है, ये भी 90 प्रूव कर सकते हैं, ये भी 90 प्रूव कर सकते हैं, ये भी 90 प्रूव कर सकते हैं। सारे एंगल्स अगर 90 डिग्रीज आ गए तो वो क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा ना। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी आगे बढ़ते हैं पॉलीगॉन के प्रॉपर्टीज के ऊपर। पॉलीगॉन इज मतलब दो टाइप के पॉलीगॉन रहते हैं, एक रहता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक रहता है कॉनकेव पॉलीगॉन, है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑल इंटरनल एंगल्स लेस देन 180 डिग्रीज। कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या रहता है? कॉनकेव पॉलीगॉन में एट लीस्ट वन इंटरनल एंगल is greater than 180 degrees. At least one internal angle is greater than 180 degrees. इतना सिंपल है, ठीक है, इतना आसान है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन के बाद इसके ऊपर हमारा और क्या फंक्शन रहेगा कि भाई हम सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के ऊपर बात करेंगे। पॉलीगॉन क्या है? एन साइडेड क्लोज्ड फिगर, एन साइडेड क्लोज्ड फिगर, एंड हम सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के ऊपर बात करेंगे। कॉनकेव के ऊपर हमारी प्रॉपर्टीज नहीं लगेगी, कॉन्वेक्स के ऊपर ही लगेगी। तो एन साइडेड क्लोज्ड फिगर इज अ पॉलीगॉन। तो वन साइडेड क्लोज्ड फिगर नहीं मिल सकता, टू साइडेड क्लोज्ड फिगर नहीं मिल सकता, तो लाइन एंड एंगल ये पॉलीगॉन नहीं है। सबसे छोटा पॉलीगॉन या सबसे कम साइड वाला पॉलीगॉन है आपके पास, वो है ट्रायंगल, थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। फिर फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन। फिर फाइव साइडेड क्लोज्ड फिगर पेंटागन इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन। एट साइडेड क्लोज्ड फिगर ऑक्टागन इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन। ठीक है, अब ये पॉलीगॉन है, इसमें हम अभी देखते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन इसके ऑल साइड्स एंड ऑल इंटरनल एंगल्स इक्वल है। इसके ऑल साइड्स एंड ऑल इंटरनल एंगल्स इक्वल है, इसलिए हम इसको रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, ऑल साइड्स एंड ऑल इंटरनल एंगल्स आपके इसमें इक्वल है। नाउ रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा है, अभी हमारी प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल और एक्सटीरियर
एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, उसके पहले मैं तुमको एक और फॉर्मूला बताता हूं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्रीज। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्रीज। आप कोई भी पॉलीगॉन ले लो, ट्रायंगल ले लो, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल एंड ये वाला एक्सटीरियर, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज रहेगा। आप कोई भी पॉलीगॉन ले लो, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये कोई भी पॉलीगॉन ले लो, ये एक्सटीरियर एंगल का सम आपका 180 डिग्रीज ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, है ना, जहाँ पे एनी पॉलीगॉन लिखा है वो कोई भी पॉलीगॉन चलेगा, बट जहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन है वो सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए अप्लाई होगा। रेगुलर पॉलीगॉन it's 360 degrees divided by n. It is 360 degrees divided by n. यहाँ पे n क्या है मेरे, नंबर ऑफ साइड्स, n है मेरे नंबर ऑफ साइड्स। अभी जो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन है, लेट अस से ये वाला एक्सटीरियर एंगल, इट विल बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। क्यों, रेगुलर पॉलीगॉन में सारे इंटरनल एंगल सेम है, तो ऑब्वियसली सारे एक्सटर्नल एंगल भी सेम ही रहेगा ना। तो अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स है, ये 180 माइनस एक्स है, तो सिमिलरली अगर ये x है तो ये भी तो 180 माइनस एक्स है। ठीक है, अगर इंटरनल एंगल सेम है तो एक्सटर्नल एंगल भी आपका सेम ही आएगा। एक्सटर्नल एंगल कितना आएगा, 360 बाय n आएगा रेगुलर पॉलीगॉन का। ठीक है, देन ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 180 माइनस 360 डिग्रीज बाय n। 180 डिग्रीज माइनस 3। अगर सिंपल सी बात है, ये अगर 360 बाय n है तो इंटरनल कितना होगा, 180 माइनस 360 बाय n रहेगा ना, इंटरनल रहेगा 180 माइनस 360 बाय n। इस तरीके से आपको ये बनाना होगा 180 माइनस 360 बाय n। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, जहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन लिखा है वो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, जहाँ पे एनी पॉलीगॉन के लिए लिखा है वो एनी पॉलीगॉन के लिए रहेगा। इट्स n minus 2 into 180 degrees. n minus 2 into sum of all internal angles of any polygon is n minus 2 into 180 degree है। इंटरनल एंगल का सम इज n minus 2 into 180 degrees। n minus 2 into 180 degrees मतलब क्या, n minus 2 into 180 degrees का क्या मतलब है हमारा, यहाँ पे हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई अगर मेरे पास 3 साइड्स हैं तो 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज, तो ट्रायंगल का बराबर देखो 3 माइनस 2 इंटू 180 दैट इज 1 इंटू 180 बराबर 180 डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आता है। ठीक है, अगर तुमको ये देखना है कि हेक्सागोन का इंटरनल एंगल का सम कितना आता है, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 इंटू 180, 4 इंटू 180 720 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ diagonals in a polygon, in any polygon, is n into n minus 3 by 2। नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके रहेंगे n इंटू n माइनस 3 बाई 2। जैसे ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं रहता है तो 3 इंटू 3 माइनस 3 बाई 2, सो 3 इंटू 0 बाई 2, तो 0 डायगोनल्स आ गए। क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स रहते हैं हमको पता है, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 कटा, तो 2 डायगोनल्स आ गए क्वाड्रिलेटरल में। दिस इज हाउ द नंबर ऑफ डायगोनल्स कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी पॉलीगॉन। ठीक है,
तो ये सारे पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज़ है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली है। आपको ये सब कुछ आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारे बेसिक वीडियोज़ हम आगे लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।